वेलकम माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को धीरे धीरे करते हुए कवर करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है थर्मल इंजीनियरिंग वन के नाम से, वहाँ पे जाइए और सारे लेक्चर लगातार देखिए धुआंधार तरीके से, क्योंकि जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन हम नहीं थकेंगे। हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। इसको बोलते हैं विंडो एयर कंडीशनर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विंडो एयर कंडीशनर भी बोलते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरह ये वर्क करता है, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे और थ्योरी भी लिखेंगे उसकी। बिना थ्योरी लिखे आप वापस मत जाइएगा, क्योंकि हम थ्योरी भी आपको लिखवा सकते हैं। क्या लिखवाएंगे ही। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो, विंडो एयर कंडीशनिंग की क्या परिभाषा होती है। तो इसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या होती है। विंडो एयर कंडीशनर एक ऐसी इकाई मतलब यूनिट है जो गर्म हवा को हटाकर और उसकी जगह ठंडी हवा को भरकर कमरे को ठंडा करती है। इसे खिड़की के फ्रेम में लगाया जाता है, मतलब विंडो के फ्रेम में लगाया जाता है, इसलिए से क्या कहते हैं? विंडो एयर कंडीशनर या विंडो एयर कंडीशनिंग हम कह सकते हैं। और अब बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे कि इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का रहता है। तो बने रहिए वीडियो में, दम से बिल्कुल हम पढ़ेंगे आगे विंडो एयर कंडीशनिंग के कंस्ट्रक्शन को। डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं विंडो एयर कंडीशनर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं, क्या उनकी वर्किंग रहती है, कैसे वो वर्क करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देखिए कि जो विंडो एयर कंडीशनर है वेपर कंप्रेशन पे काम करता है। मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में होगा, उसको कंप्रेस करने का काम कौन करेगा? ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या करेगा? उसको कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर ये कहाँ भेजेगा? उसको कंडेंसर में भेजेगा। कंडेंसर का काम आपको पता ही है। कंडेंसर में क्या होगी? कंडेंसिंग प्रोसेस होगी, जिससे जो हमारी वेपर है यहाँ पे आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये लिक्विड रूप में कहाँ आएगा? स्टेनर में आएगा। स्टेनर एक प्रकार की छलनी होती है। अगर इस लिक्विड में वेपर के कुछ पार्टिकल रह गए हैं, उसको रिमूव करने का काम क्या करती है? स्टेनर करती है। फिर उसके बाद लगी है कैपिलरी। कैपिलरी एक पतली वायर होती है, बहुत ही पतली, जो कि प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है। भाई बहुत लंबी होती है, पतली होती है, जिससे कि हमारा प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इवोपरेटर को हम वहां लगाते हैं जिस स्थान को अपन को ठंडा करना रहता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ठंडक देता है। ठंडक कैसे देगा? यहाँ से जो एयर आएगी, जो ब्लोअर है वो क्या करेगा? एयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो एयर आएगी जो अपना यहाँ से क्या आएगा? लिक्विड रूप में रेफ्रिजरेंट आएगा। वो क्या करेगा? इस एयर की हीट को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा और जो एयर है वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा? तुम्हारा ब्लोअर वापस को एयर को यहाँ पे छोड़ देगा। ये काम रहता है अपने ब्लोअर का। पहले एयर को खींचता है, फिर बाद में छोड़ देता है। खींचता है एयर को तो क्या करता है हमारा इवोपरेटर? उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एयर की हीट को, जिससे हमारा जो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से वेपर के रूप में। हीट लेने के बाद कोई भी चीज अगर हीट लेगी, जैसे कोई भी लिक्विड हीट लेगा तो कन्वर्ट किस में होगा? वेपर में। तो वही काम क्या करता है अपना इवोपरेटर कि यहाँ से आएगी अपनी हीट। ये देखिए हीट कौन खींच रहा है? ये ब्लोअर पाइप खींच रहा है हीट को। हीट खींच रहा है मतलब एयर को खींच रहा है, मतलब एयर को अपनी तरफ खींच रहा है, आने दे रहा है। एयर को अपनी तरफ आने दे रहा है मतलब एयर को खींच रहा है। तो एयर क्या करेगी? इवोपरेटर से टकराएगी और इवोपरेटर में क्या है? अपना रेफ्रिजरेंट है जो कि लिक्विड रूप में है। वो क्या कर देगा भाई? इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। किसकी हीट को? एयर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे वेपर रूप में कन्वर्ट होकर फिर से चला जाएगा कंप्रेसर में। और जो एयर है ठंडी होकर कहाँ चली जाएगी? वापस रूम में चली जाएगी, जिस रूम में जाना है उसको ठंडा करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार रहती है विंडो एयर कंडीशनर के प्रत्येक पार्ट की वर्किंग। अब आते हैं इसकी टोटल वर्किंग किस प्रकार रहती है। तो टोटल वर्किंग को समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पे फुल थ्योरी के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं विंडो एयर कंडीशनर टोटली वर्क किस तरह करता है। भाई टोटली वर्क पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी और प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम की निपटना हमारा काम है। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या होगा? एयर का इनटेक होगा। एयर का इनटेक कैसे होगा कि ब्लोअर खींचेगा एयर को अपनी ओर, खींचकर कहां पे से गुजारेगा? इवोपरेटर के ऊपर से गुजारेगा, जिससे इवोपरेटर क्या करेगा? एयर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस एयर को ठंडा करके ब्लोअर कहाँ भेज देगा? रूम में भेज देगा। तो वही लिखा हुआ है। ब्लोअर कमरे से गर्म हवा को एयर फिल्टर के माध्यम से खींचता है
भाई एक एयर फिल्टर लगा रहता है, उससे फिल्टर होकर एयर आती है कहाँ, ब्लोअर के पास, और उसे इवोपरेटर कॉइल के ऊपर से गुजारता है। जब इवोपरेटर कॉइल के ऊपर से गुजारेगा तो इवोपरेटर में क्या रहता है, अपना रेफ्रिजरेंट रहता है लिक्विड फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, एयर की हीट को एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्ब करेगा तो एयर ठंडी हो जाएगी, और जो अपना लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। तो दूसरी जो प्रोसेस है वो कौन सी रहती है, कूलिंग प्रोसेस। जैसे ही गर्म हवा ठंडी इवोपरेटर कॉइल से गुजरती है तो एयर की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर देती है। एयर की ऊष्मा को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब, हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे जो एयर है हमारी ठंडी हो जाती है। पर थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन, अब जो साइकिल हमारा किस प्रकार चलता है, एयर की ऊष्मा लेने के बाद रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में कंप्रेसर में जाता है। अब जो अपना रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ही उसने एयर की हीट ली, कन्वर्ट किस में हो गया, वेपर फॉर्म में हो गया। वो वेपर फॉर्म में कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस्ड करके इसको भेजेगा कंडेंसर में। तो जो नेक्स्ट 2 पॉइंट रह गए हैं वो अगले पेज पे लिखाए गए हैं। अब जो 2 पॉइंट रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चौथा पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके कहाँ भेजता है, कंडेंसर में भेजता है, जहां रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट कर अपना फेज चेंज करता है। फेज चेंज करना मतलब वेपर में था, अब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कंडेंस होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट कैपिलरी में प्रवेश करता है, जहां इसका एक्सपेंशन होता है अर्थात प्रेशर कम होता है। फिर ये रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर कॉइल में प्रवेश करता है। जो इवोपरेटर है वहां पे क्या होगा भाई, जो हीट आए, जो एयर की हीट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल जो चलता रहता है किसमें, अपने विंडो एयर कंडीशनर में। तो कुछ इस प्रकार रहती है हमारे विंडो एयर कंडीशनर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसके जो मेन पार्ट हैं वो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आ रहे हैं तो। और अगर आपको चाहिए कि और ज़्यादा हम सब्जेक्ट पढ़ाएं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फ्लूइड हो गया, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।